ये वही रात थी जब कूफा की हवा भी खामोश थी। आसमान पर सितारे थे, मगर शहर के लोग बेचैन थे। मस्जिद के मिंबर से आने वाली आवाज सिर्फ लफ्जों की नहीं थी, वह आवाज दिलों को चीर कर रख देने वाली थी। बोलने वाला कोई आम शख्स नहीं था, ये वही हस्ती थी जिसके बारे में कहा गया कि अगर कुरान ना होता तो उसके मुकाबले में सिर्फ उसी के अल्फाज आ सकते थे। लोग सांस रोके सुन रहे थे, लफ्ज ऐसे गिर रहे थे जैसे तलवार और मरहम एक साथ हों। कभी दुनिया की हकीकत बयान होती, कभी नफ्स के फरेब का पर्दा उठता, और कभी मौत को इतना करीब कर दिया जाता कि लगता अभी कदम रख देगी। और जिसने अपने अंदर के दुश्मन को हरा लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। इसी शहर में कुछ रातें ऐसी भी गुजरी जब लोग डर के मारे दरवाजे बंद करके बैठ गए। कूफा के करीब बयाबान से अजीब चीखें आती थीं, आग जैसी रोशनी उठती थी, और लोग कहते थे कि यह इंसानी मखलूका नहीं। डर के मारे लोग उस दरवाजे पर पहुंचे जहां से उन्हें सिर्फ एक ही उम्मीद थी। बात सुनी गई, आंखें बंद की गईं, और बस इतना कहा गया कि घबराओ मत। फिर वह तन्हा उस तरफ चल पड़ा जहां से डर आ रहा था। मानकूल है कि जब अल्लाह का नाम बुलंद हुआ तो हवा का रुख बदल गया। जो चीजें नजर नहीं आती थीं, वे भी झुक गईं। ये मुकाबला तलवार का नहीं था, यह हुक्म का मुकाबला था। जिसने अपनी जिंदगी हक के हवाले कर दी हो, उसके सामने न आग का असर रहता है, न गैब की मखलूका की सरकशी। लोगों ने बस इतना देखा कि जो खौफ था वह खत्म हो गया, और जो चीखें थीं वे खामोशी में बदल गईं। कहते हैं एक मर्तबा एक मखलूका इंसानी शक्ल में सामने आई और सवाल किया कि तुम कैसे हुक्म देते हो जब तुम भी मिट्टी से बने हो। जवाब में कोई गरजती हुई आवाज नहीं थी, बल्कि इत्मीनान था। कहा गया कि हुक्म अपनी ताकत से नहीं दिया जाता, हुक्म उसका होता है जिसने जमीन और आसमान पैदा किए। और यही बात थी जिसे सुनकर तकब्बुर टूट गया। लेकिन अगर कोई समझता है कि यह सब सिर्फ करामात का किस्सा है तो वह गलत है। असल ताकत उस सोच में थी जो हर जंग से पहले नफ्स से लड़ती थी। इसीलिए कहा गया कि अगर सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए और हक एक तरफ, तो घबराना मत, क्योंकि हक कभी तन्हा नहीं होता। यह भी कहा गया कि लोग उस चीज के दुश्मन होते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते। इसलिए इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा। यही वजह है कि जब तलवार उठाई गई तो जुल्म के लिए नहीं, और जब तलवार रोकी गई तो कमजोरी के लिए नहीं। एक दुश्मन पर काबू पाकर सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया कि गुस्सा अल्लाह के लिए नहीं था। ये वह मकाम है जहाँ ताकत भी सजदे में आ जाती है। और फिर वे अल्फाज जो आज भी जिंदा है कि दिल भी थक जाता है जैसे जिस्म थकता है। इसलिए उसे हिकमत से आराम दो कि दुनिया तुम्हारी तरफ आ भी जाए तो उस पर भरोसा मत करना, क्योंकि यह पहले भी बहुत लोगों को धोखा दे चुकी है। ये बातें किसी कहानी के लिए नहीं थीं, ये जिंदगी जीने का तरीका थी। इसलिए जब आज लोग ताकत, पावर और राजदार कौतों की बात करते हैं, तो असल राज यह है कि सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं होती, सबसे बड़ी जंग अंदर होती है। और जो इस जंग में जीत जाए उसके लिए जिन्नात क्या, दुनिया भी सिर झुका देती है। जो सिर्फ तारीख का किस्सा नहीं, ये आज के इंसान के लिए पैगाम है कि अगर हक के साथ खड़े हो जाओ तो खौफ अपनी जुबान भूल जाता है, और फिर सिर्फ एक ही बात रह जाती है कि हक जिंद